पाकिस्तानी आर्मी के या बोले तो आईएसआई के खासम खास लोग अब ये मानने लगे हैं कि ले जाएगा, मतलब मोदी ले जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। मैं बात कर रहा हूँ लाल टोपी की। ये जो ये साहब जो हैं, तो भले ही ये कॉकरोच टाइप आदमी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इनका इंडिया से कोई रिश्ता नहीं। इनके जो फादर थे, उनके फादर बिहार से थे, और ये अब अपने आप को इंडियन नहीं मानते। और हिंदू एंटीसीडेंट्स पे तो इनका कोई विश्वास ही नहीं, कहते हैं हम तो सीधे अरब से आए थे, बिहार टपक गए थे। इनका लाल टोपी जैद हामिद नाम है, लाल टोपी के नाम से फेमस है। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला कि हमारा जो गेम है वो ये है कि भाई मोदी ले जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, उसके बाद वो हमसे बोलेंगे कि बचाओ। क्यों बोलेंगे बचाओ? 80 साल में तो वो परेशान हुए हैं आपसे, तो 1 साल में 2 साल में ही बोल देंगे, मुझे तो उम्मीद कम है। अब मैं उनका यूट्यूब का एक क्लिप सुन, इसको एक बार सुने, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये फिर है तुम इस काबिल हो कि तुम्हारा हाल गजा जैसा कर दिया जाए। अहले गजा आजमाइश में है, तुम सजा में होगे। तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें इस पाकिस्तान की कदर कराई जाएगी, तुम्हें पाकिस्तान आर्मी की कदर कराई जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये रावला कोट और वो सारे इलाके जो है ना, भारतीय फौज ले जाएगी एक दफा, ताकि वहां के जितने भी आजादी मांग रहे हैं ना, उनको तसल्ली से भारतीय फौज उनको आजादी दिलाए। फिर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पिटेंगे, पाकिस्तान आर्मी से कहेंगे आकर हमको बचाओ। फिर उनको कदर आएगी कि हाँ, पाकिस्तान आर्मी क्या है। अभी नाशुक्रे और एहसान फरामोश बदबख्त लानती मरदूद लोग हैं, वो आजादी मांग रहे हैं पाक फौज से, उनको फिर अल्लाह ताला भारत से आजादी दिलवाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। फिर तो ये सूरत हाल ये सुना आपने। अच्छा, कितना अच्छे विचार रखते हैं ये कश्मीरियों के लिए कि लानती लोग हैं, ये वो सारी चीजें हैं। मेरे साथ है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, इसी बात पे बात करने के लिए। सर, ये तो आदमी ऐसा है कि पाकिस्तानी फौज के जो ऑफिसर्स हैं वो एक बार पाकिस्तानी फौज की बुराई कर दे, पर ये कभी नहीं करते। ये आदमी पाकिस्तान के लिए इतना डेडिकेटेड है। ये भी बोल रहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि इंडियन फौज ले जाएगी पीओके। हेलो, या हेलो, ये सर प्लीज कंटिन्यू सर। या कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं कह रहा हूँ कि सर ये आदमी ये तो पाकिस्तानी फौज के पेरोल पे है, पाकिस्तानी आईएसआई के पेरोल पे। ये भी बोलने लगा कि मुझे लगता है कि इंडिया ले जाएगा पीओके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, और भारत ने इसे कई प्लेटफॉर्म पे इसको बिल्कुल साफ और वाज़ेह शब्दों में कहा गया है। दूसरी चीज ये देखिए कि भारत हमेशा उसकी ये नीति रही है कि वो शांति प्रिय देश रहा है, और वो कोई इस तरह का खून खराबा नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप हमारी पॉलिसी देखें, फॉरेन पॉलिसी, वो कहती है नेबरहुड फर्स्ट। हमने हमेशा जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उनको तरजीहत दी है, उनकी बढ़ोतरी के लिए काम किया है, उनकी बहबूदियत के लिए काम किया है। तो भारत के पास इस तरह के प्लान्स हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत ले सकता है। और उसके लिए बिल्कुल भारत की, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में भी ये प्रखर और मुखर रूप से कहा है कि हम इसको लेकर रहेंगे, होम मिनिस्टर साहब ने भी इस तरह की इच्छा जताई है, तो ये बताता है कि किस तरह से हमारी जो फौजें हैं वो तैयार हैं। और आप ये देखिए, जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशंस वहाँ हो रहे हैं, वो बताता है कि किस तरह से वहाँ लोग, वहाँ की जो आवाम है वो परेशान है, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और पाकिस्तान को मतलब मैं तो यही कहूंगा, उससे तारीख से उसने कुछ नहीं सीखा। सन 71 में आप ये देखिए, उसने बांग्लादेश में यही चीज की और उसको बांग्लादेश खोना पड़ा। उसकी वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाज कट टू साइज, और वहां भी उन्होंने इसी तरह के अत्याचार किए थे। वहां भी जितने जहनी लोग थे, वहां जितनी खवातीनें थी, उनकी असमत से उन्होंने खेला। तो ये उनको समझना चाहिए कि आज जो पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, अगर उसने एहतियात नहीं बरते, उसने अपनी आवाम को वो तवज्जो नहीं दी जो वो चाहते हैं, तो बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान का बिल्कुल 100% 100% मैं कह सकता हूं वो बिल्कुल एमिनेंट है। राइट सर। सर, एक चीज के बात यह है कि नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी आजादी,
वही हो रहा है जो वो एक टाइम पे बोला करते थे कि ये काम इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में होता है कि गोली चला दी जाए, मार दिया जाए, टीयर गैस शेल, प्रोटेस्ट पे अटैक, वो सारी चीजें, पत्थरबाजी, सब कुछ हो रहा हुई। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर बहुत पीसफुल। ये वही चीज हो रही है। लेकिन अगर लाल टोपी ये मानने के लिए तैयार है कि हमारे हाथ से निकल रहा है, तो कहीं पाकिस्तानी साइड को या पाकिस्तानी आर्मी को भी ऐसा लग रहा है कि मतलब गया, हाथ से निकल गया, क्योंकि हमारे तो लीडर्स ने ऐसा कुछ बोला नहीं ना कभी कि हम मिलिटरीली ले लेंगे इसको। उन्होंने बोला अपने आप आएगा। हौसले पस्त दिख रहे हैं सर, उनको लगता है कि अब गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भारत ने कभी भी अब देखिए, ये रिकॉर्ड है कि आज तक हमने किसी देश में हमला नहीं किया। और अगर भारत को इस तरह की कोई डिजाइन्स होती कि हम इसको फोर्सफुली लेना चाहते हैं, तो भारत इसको कभी का ले चुका होता। लेकिन भारत ने हमेशा ये कहा है कि साहब, इसको ये बायलेटरल इशू है। आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था, तब ट्रंप साहब ने बड़ी पेशकश की थी कि साहब मैं इस समस्या का हल निकलवा दूंगा। भारत ने बड़े बिल्कुल एम्फेटिक वर्ड्स में कहा था कि ये बायलेटरल समस्या है, आपकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। तो ये बताता है कि किस तरह से भारत एक सर्टेनली और श्योरली, क्योंकि वो जानता है जिस तरह के देखिए नारे लग रहे हैं अब पीओके में, वो ये चाहते हैं कि साहब हम भारत के साथ उनका विलय हो जाए। और इस तरह का एक प्रावधान भी है कि इस तरह का रेफरेंडम किया जाए या इस तरह की कोई रायशुमारी की जाए, जिसमें जो लोग अगर इंडिया के साथ आना चाहते हैं उनको, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी भारत ने यही किया था, जितने ऑनक्लेव्स और कॉन्क्लेव्स का जो इशू था, वो यही मतलब इन्हीं मुद्दों पे किया गया कि साहब जो गांव यहाँ रहना चाहता है उसको यहाँ रखा, जो उधर जाना चाहता था उसको वहां कर दिया। और उसमें सारे जो प्रॉब्लम थे जो 1815 से चले आ रहे थे वो सॉर्ट आउट हुए। तो यहाँ भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए जो हमारा कश्मीर है, आप देखिए वो कहाँ बुलंदी छू रहा है। वहाँ सनत देखिए, इंडस्ट्री कितनी आगे चली गई है। हमारी ट्रेन्स वहाँ, राजधानी एक्सप्रेस और इस तरह की ट्रेन्स बिल्कुल कटरा तक जा रही है, श्रीनगर तक जा रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख तक हमारी ट्रेन्स वहां पहुंच जाएंगी। वहाँ बाहर की जो कंपनीज है वो आके अपना पैसा खर्च कर रही हैं। इतनी यूनिवर्सिटीज वहाँ स्टैब्लिश हो गई हैं। टूरिज्म को वहाँ काफी इजाफा हुआ है। तो वो ये लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल ट्रांसपेरेंसी हर जगह है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह भारत प्रोग्रेस कर रहा है और किस तरह जो पाकिस्तान है वो गर्त में जा रहा है। सर ये लाल टोपी, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये तो हर बार गजवाए हिंद की बात करता था। आज इसकी टोन ही चेंज है कि यार कश्मीर भी गया। तो सर ये तो बताता है कि मोरल उनका डाउन है, इसमें तो कोई शक नहीं सर। तो ऐसे सूरत हाल में कि मोरल डाउन हो चुका है, गजवाए हिंद भूल गए, इसमें तो जो गजवाए हिंद प्रोपोगेट किया वो मेरे साथ खुद डिबेट पे बैठे हैं साहब, और उसके बाद ये भागी गए, झूठ बहुत बोले। मैंने इनको टैग किया कि यहाँ झूठ बोल रहे थे, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे। खैर, इनकी कहानी अलग है। इनको अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इनको 1000 कोड़े मारे गए थे सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के खिलाफ ही वहां पर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। सऊदी अरेबिया ने पकड़ा और जो 1000 कोड़े मारे, और उसके बाद इन्होंने बोला कि मुझे सुषमा स्वराज ने पकड़वाया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी उस समय हमारी। तो अगर सुषमा स्वराज जी पकड़वा सकती है तो अच्छी बात है, उन्होंने पकड़वा दिया, बात खत्म। तो आप जो कर रहे थे वहां पे, जो वो प्रोपोगेट कर रहे थे, वो कोई किसी की टॉलरेट नहीं करते। लेकिन हाँ, उसके बाद से इन्होंने सऊदी के खिलाफ नहीं बोला। ये चीज मुझे दिख रही है। अब ये गजवाए हिंद के खिलाफ नहीं बोलते दिख रहे, मतलब गजवाए हिंद इज ओवर, कश्मीर लाइकली टू कम बैक टू इंडिया। ये चीज इंटीग्रेशन हो कैसे पाएगा? आर्मी यूज नहीं होगी तो ऑटोमेटिक उनकी आर्मी वहां से तो छोड़ेगी नहीं, मुझे लगता है सर। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहली बात अमेरिका, दूसरी चीज आर्मी, और तीसरी वहाँ जो रिलीजन है, अल्लाह। क्योंकि आप ये देखिए कि हर चीज इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। जिस तरह से पाकिस्तानी फौज का रेडिकलाइजेशन किया गया है जनरल जियाउल हक के टाइम से, तभी से पाकिस्तानी आर्मी का जो पतन है वो शुरू हो गया। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान में अगर आप कश्मीर कार्ड नहीं प्ले करेंगे तो पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं है। वहाँ की जो फौज के सरबराह हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते, और उन्हें बखूबी मालूम है कि वो पाकिस्तान मतलब किसी भी स्टैंडर्ड से इट डज नॉट मेजर अप टू इंडिया।
तो भारत के पास आप ये देखिए, वो कह रहे हैं गजवाए हिंद, मैं तो कह रहा हूँ वो भगवाए हिंद ना हो जाए, मतलब वो सारा जो है वो मतलब वहां भगवा रंग ना फहराने लगे। और जिस तरह से उन्होंने अभी बॉर्डर सीलिंग की गई है, उन्होंने काफी अभी चाइनीज आर्टिलरी को भी वहां उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो ये बताता है कि किस तरह से वो खौफजदा है, क्योंकि रावला कोट में और भी इस तरह के कई है, मतलब चाहे चिकोटी एक्सेस ले लें, कहीं भी ले लें, वहां से लोग बिल्कुल भागने को तैयार हैं और वो इंडियन बॉर्डर की तरफ भागने को तैयार हैं। तो वो अगर इस तरफ कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फौज उनको कंट्रोल कर पाएगी। उनके ऊपर वो कितने भी अत्याचार करे, कितने भी जुल्म करे, लेकिन जब वो कहते हैं ना इंकलाब की चिंगारी जलती है तो वो एक इन्फर्नो में बदल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसी गोलियां नहीं है जो लोगों के जो उनकी सोच है या उनकी जो विचारधारा है उसको बदल दिया जाए। विचारधारा पानी की तरह होती है, उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और वो यकीनन भारत की तरफ आएंगे। और भारत ने हमेशा यही किया है कि जो भी इस तरह की कोई पहल हुई है, वहां देखिए भारत की अगर मंशा होती इंपीरियलिज्म की या विस्तारवाद की, तो वो बांग्लादेश को जब ईस्ट पाकिस्तान था वो अपने में मिला सकता था, वो तो हमारा हिस्सा था उससे पहले। लेकिन भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके एक नए देश को जन्म दिया। तो ये सब बताता है कि भारत ने जो कहते हैं ना कि जो चीज हमने दान में दे दी, भारत उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता। आज बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम तक एक बहुत ही अच्छा मुल्क था, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क था। लेकिन जब से वहां रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ तो आप देख ही रहे हैं कि वहां किस तरह के मतलब सूरत हाल है। राइट सर। सर फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे मैं। ये जो गजवाए हिंद का सपना लिए बैठे थे ये साहब, आज भी शायद ये गजवाए हिंद के उस पे थिंकिंग पे होंगे। और जो इनकी मैंने सुना है वो कहते हैं कि हमारी फौजें जाएंगे कुस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल, अब उसका नाम इस्तांबुल है, वहां भी कब्जा करेंगी, गजवाए हिंद भी करेंगी, चारों ओर हमारा इस्लाम का परचम होगा। ये इरादे बड़े अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेबल है क्या? मतलब गजवाए हिंद इम्प्लीमेंटल है क्या? कहते ना साहब, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो अगर लोगों को इसी से सांत्वना मिलती है वहां के आवाम को, तो ये कोई इसमें बुराई नहीं है और हर आदमी हसीन सपनों को सजो सकता है। लेकिन गजवाए हिंद के लिए आपको आप ये देखिए, अगर किसी भी देश में अगर इस्लाम बहुत ही मुकद्दस रिलीजन है, बहुत ही बढ़िया रिलीजन है, मारूफ रिलीजन है, और आप देखिए अगर सबसे ज्यादा डेवलप्ड मुस्लिम्स हैं तो वो भारत में है। भारत में वो मतलब भारत की प्रोग्रेस में वो मतलब प्रोग्रेस दर्ज करा रहे हैं। वो भारत की ब्यूरोक्रेसी में अपनी अटेंडेंस या अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भारतीय सेना में उनका अच्छा योगदान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बजाय इसके कि इंडिया के साथ राइवल होने के साथ, उसे ये चाहिए कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पाकिस्तान को एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाए जिससे वहां के आवाम को फायदा हो। और भारत ने तो हमेशा, आप देखिए तारीख गवाह है कि हमने जब चाहे कोई भी आक्रांता आया हो उसको हमने हमेशा माफ किया है। तो पाकिस्तान तो हमारा हमसाया मुल्क है और मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। तो केवल तमगे या फील्ड मार्शल बनने से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए आपके पास मोराल होना चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास वो मशीनें होनी चाहिए जिनसे आप युद्ध लड़ सकें। अब आपके पास टैंक मूव करने के लिए तो तेल नहीं है, आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए नहीं है, आपके पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है। तो वो फौज मतलब क्या लड़ाई लड़ेगी। और इंडियन आर्मी देखिए, पाकिस्तान की आर्मी भी एक बैटल हार्डन्ड आर्मी थी 1978 तक। उसके बाद जब इसका रेडिकलाइजेशन हुआ, वहीं से उसके मतलब जो उसके आर्मर के चिंक्स थे वो निकलने शुरू हो गए। राइट। पाकिस्तानी आर्मी में सूरत हाल ये कि पाकिस्तानी आर्मी को अब लगना शुरू हो गया कि अब ये कश्मीर हाथ से निकल गए। हाँ, ये जरूर है कि वहां पे रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? अल जजीरा को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में बहुत ऊपर है और इंडिया से बहुत ऊपर है, ऐसा पाकिस्तानी क्लेम करते हैं। मैंने ऐसा कोई लिस्ट अभी देखी नहीं, लेकिन हाँ, ये लिस्ट जो है सारी अमेरिका से चल रही और अमेरिका खुद अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस की लिस्ट एक बार देखे। मैं खुद 25 साल से जर्नलिस्ट हूँ और मैंने भी देखा है कि अमेरिकन CNN
और किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। CNN, जब इराक पे अटैक करना था तो CNN ने ही सबसे पहले एक पर्टिकुलर प्रोग्राम शुरू किया था, अनफिनिश्ड वॉर। उसको पहले से पता था, जिस समय हमें भी नहीं पता था इंडिया में कि वॉर शुरू होने वाली है इराक पे, सद्दाम हुसैन को हटाने वाले हैं। उस समय से शुरू हुआ था। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस एक ऐसा इंडेक्स है ना जिसको आप कैसे भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, कैसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालना शायद फ्रीडम ऑफ प्रेस में काउंट होता होगा। इंडिया में मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी जर्नलिस्ट को बाहर निकाला जाए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। हालांकि ममता बनर्जी ने 1-2 बार निकाला था, 1-2 को, मेरे दोस्त थे वो भी। हाँ, लेकिन ये है कि इंडिया में कहीं पे भी सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं निकाला जाता है। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पाकिस्तान में कितना है, इस पर भी कभी बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।